एक फ़िलोसोफ़र का दिमाग किस तरह से सोचता है, ये फ़िलोसोफ़र्स, साइंटिस्ट, डीप थिंकर्स, इन लोगों की थॉट पैटर्न कैसी होती है, ये लोग किस तरह से सोचते हैं, ये लोग किस तरह के इंसान होते हैं, वो आपको इस स्टोरी से पता चलेगा। काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, काफ़ी फ़नी स्टोरी है। 18th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस फ़िलोसोफ़र हुए जर्मनी में, जिनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त दार्शनिक माना जाता है अपने टाइम का। इमैनुअल कांट ने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में शादी नहीं की। एक औरत ने उनको शादी का प्रपोज़ल भेजा। औरत बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब कांट मुझे प्रपोज़ करे, लेकिन कांट तो भाई फ़िलोसोफ़र थे, वो तो डीप थिंकर थे, उनको शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो अपने सोचने में और चिंतन में लगे रहते थे। तो औरत ने उनको प्रपोज़ किया, तो कांट बोले कि मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और इमैनुअल कांट 3 साल तक सोचते रहे, चिंता में लगे रहे कि शादी के बेनिफिट्स क्या हैं, शादी के नुकसान क्या हैं, शादी के फ़ायदे क्या हैं। इन सब चीज़ों को वो 3 साल तक कैलकुलेट करते रहे। और 3 साल बाद जब उन्होंने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, तो उनको पता लगा कि भाई शादी के नुकसान और शादी के फ़ायदे दोनों तो बराबर हैं। ना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ना ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बात बिल्कुल बराबर में आके अटक रही है। तो कांट 3 साल बाद उस औरत के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया, तो उस औरत का, उस लड़की का जो बाप था वो बाहर आया। तो उसने पूछा कि आपकी बेटी कहाँ है और मुझे उनसे बात करना है। तो कांट तो फेमस थे, उनके फादर पहचान गए तुरंत। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम शायद कांट हो गए। लेकिन उसके फादर ने उससे कहा कि तुम बहुत लेट से पहुँचे हो, तुम बहुत देर से पहुँचे हो, मेरी बेटी की शादी तो हो चुकी है, उनका एक लड़का भी है। तो इमैनुअल कांट सिर्फ ये बताने आए थे, उन्होंने अब लड़की के बाप से ये बोला कि देखिए, मैं 3 साल तक ये सोचता रहा कि शादी के फ़ायदे क्या हैं, शादी के नुकसान क्या हैं, और मुझे दोनों बराबर लगे। अगर मुझे फ़ायदा ज़्यादा लगता तो मैं शायद कर भी लेता, और नुकसान होता तो नहीं करता, लेकिन दोनों बराबर हैं। इसलिए मैं ये कंक्लूजन पे आया हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, आप सिर्फ अपनी बेटी को ये जाके बता दीजिए। तो ये होता है एक फ़िलोसोफ़र का दिमाग, ये होता है एक थिंकर का दिमाग, ये होता है साइंटिस्ट का दिमाग। वो लोग बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते। वो लोग हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत बहुत ज़्यादा अनकॉमन होते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल ही अलग तरह से सोचता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। 3 साल तक एक शादी के बारे में कौन सोचता है, आप खुद बताइए। आई थिंक आपको ये स्टोरी फ़नी लगी होगी। आपको इससे क्या सीखने मिला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप फ़िलोसोफर्स के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में क्या सोचते हो, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेल देन, दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।